तो पहले मैं मुजफ्फरपुर का ही रुख कर रही हूं। सबसे पहले अमिताभ आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि कास्ट सर्वे आने के बाद बिहार की राजनीति जिस तरह से गरमाई हुई है, उसके बाद ये पहला दौरा है अमित शाह का। क्या ये कहें बिहार से 2024 का एजेंडा सेट कर रही है बीजेपी? देखिए पूजा, बिल्कुल सही आपने कहा कि कास्ट सर्वे आने के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा है। हालांकि अगर हम बात करें तो पिछले साल अगस्त में जब से महागठबंधन की सरकार बनी थी तब से ये अमित शाह का आज जो है वो छठा दौरा है और छठी बार वो बिहार आ रहे हैं। लेकिन कई मायने में इससे पहले जो है करीब 16 सितंबर को वो दो जगहों पे झंझारपुर में और अररिया में अमित शाह की सभा हुई थी और वहां से उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया था। अगर हम बात करें तो उस सभा के दौरान उन्होंने लालू पे जहां निशाना किया था साधा था, वहीं नीतीश कुमार को उन्होंने कई नसीहतें उसमें उस सभा के दौरान दी थी। लेकिन आज की सभा जब होगी तो उससे पहले जो जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई है तो एक बड़ा जो चक्रव्यूह रचा गया है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के द्वारा, तो उस चक्रव्यूह को कितने भेदने में ये सफल होते हैं ये देखने वाली बात होगी कि इस सभा के द्वारा वो क्या करेगा। हालांकि कई होर्डिंग बैनर यहाँ पे लगे हुए जो बाहर हमने सड़कों पे दिखी है जिसमें लिखा था कि जाति का बंधन तोड़ेंगे और एनडीए को जिताएंगे, तो मैसेज देने की। लेकिन अब मन से अमित शाह क्या मैसेज देते हैं ये देखने वाली बात होगी। करीब वो 12:45 पे यहाँ पे ये पहुंचेंगे इस फताही हवाई अड्डे मैदान पे। और आपको बता दें कि ये जो जगह है जिस जगह का चिन्हित किया गया है उस जगह से वो जो तिरहुत प्रमंडल के जो 6 लोकसभा सीटें हैं उनमें से कि 5 पे हालांकि अभी बीजेपी का है, लेकिन जो वैशाली सीट है वहां से बीजेपी कभी नहीं जीत पाई थी। जो इससे ठीक मुजफ्फरपुर से सटा हुआ वैशाली का जो सीट है जहां से एलजेपी के भी सांसद वहां पे हैं, बीजेपी के अपनी सांसद वहां से नहीं हुई है। और बीजेपी उन्हीं सीटों को ज्यादा टारगेट कर रही है और अमित शाह उसी जगहों पे ज्यादा जा रहे हैं जहां पे आज तक बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं जिता सकी या फिर वो खड़े नहीं हुए तो पहली बार उनके कब्जे में आएगी। उन सीटों को टारगेट करते हुए उनके सारे जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, इससे पहले भी जो सभाएं हुई थी और आज भी इस सभा का चयन इसीलिए किया गया है। फिलहाल यहाँ काफी बड़े पैमाने पर जो लोग के आने की बात कही जा रही है और सबकी लेकिन निगाहें इसी बात पे लगी हुई है कि आखिर अमित शाह इस सभा से क्या मैसेज देंगे, क्योंकि जिस तरीके से झंझारपुर और अररिया में उन्होंने 2 प्रमुख बातें कही थी, लालू प्रसाद यादव पे कई निशाने साधे थे, नीतीश कुमार को नसीहतें दी थी कि जल और दूध और पानी की नसीहत दी थी कि किस तरह दूध और पानी में तेल मिल जाए तो वो अलग हो जाता है। कई तरीके की बातें यहाँ पे कही गई थी। लेकिन इस बार अब देखने वाली बात होगी कि आज की उनके सभा का क्या, क्योंकि आज एक ही सभा है मुजफ्फरपुर, वो आएंगे और यहीं से फिर वो दिल्ली के लिए चले जाएंगे। तो ये उनकी एकमात्र सभा यहाँ पे आज होनी है। लेकिन इस सभा की तैयारी में कई बीजेपी के नेता कई दिनों से लगे हुए थे और आज देखिए मेरे पीछे जो मंच सच के तैयार हुआ है और यहाँ पे लोग काफी तादाद में यहाँ पे जो विश्व आने का जो सिलसिला है वो शुरू है, सड़कों पे है। हालांकि अभी बैरिकेटिंग है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो विज्ञापन जो बैनर्स जो लगे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो सर्वे रिपोर्ट है जाति गणना की उससे भी बनाया गया है, जाति का बंधन तोड़ने की बात कही जा रही है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शुरू में इस सभा का जो नाम था वो किसान सभा कहा गया था कि किसान सभा होगी, लेकिन उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया। फिलहाल ये विशाल जनसभा का इसमें कहा जा रहा है कि ये विशाल जनसभा है और यहाँ पे लोगों को आमंत्रित किया गया है। और इस मन से अब देखने लेकिन जो इनकी जो कमेटी है, जो यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं मुजफ्फरपुर के अजय निषाद, क्योंकि ये निषादों का मल्ला अगर हम जाति की बात करें तो बहुत बड़ा गढ़ है। लेकिन पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उपचुनाव जो हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय सांसद से लोगों की नाराजगी भी थी और निषाद वोट को टर्नओवर कराने में वो सफल नहीं हुए थे। और इसी सीट को लेकर मुकेश सहनी के साथ भी अभी तक गठबंधन इनका नहीं हो पाया है बीजेपी का कि वो एनडीए में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल अब से कुछ देर में यहाँ पे सभा होनी है और उसके बाद ये सामने आएगा कि यहाँ इस मैदान से क्या संदेश देते हैं और क्या चक्रव्यूह को तोड़ने के क्या जो मंत्र है वो अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल। और क्या रणनीति 2024 फिर आज अमित शाह की इस रैली से भी साफ हो जाएगा।